ही साहब ने कहा, किसी से ने सोचा, आपने सोचा कि यहाँ दुधी में हम बैठे हैं, अभी अभी मैंने सोचा कि रांची जाना है, मेरा मन रांची पहुंच गया, लेकिन हमको पहुंचने में 8-9 घंटा लग जाएगा, शरीर को पहुंचने में 9 घंटा लगेगा, मन को पहुंचने में तो सोचा और पहुंचे। ठीक वैसे ही उसी मन में सोचा कि अमेरिका जाएंगे, सोचा और पहुंचे। विधि वही है, तरीका वही है, सोचा और पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। शरीर से जाने में बहुत कर्मकांड है, पासपोर्ट, वीजा, समय, शरीर से जाने में बहुत समय है, लेकिन मन से जाने में एक क्षण भी नहीं लगता, सोचा और आप पहुंचे। मेरा बच्चा, आपका बच्चा कहीं बाहर रह के पढ़ता है, सोचा और उसके पास मन पहुंचा। ठीक उसी विधि से सोचा और महादेव के पास मन पहुंचा, क्योंकि मन ही कोई रिश्ता बनाता है। कोई अपना बनाएगा तो मन ही बनाएगा, दुश्मन भी मन ही बनाता है, दोस्त भी मन ही बनाता है, पति भी मन ही मानता है, पत्नी भी मन ही होती है। माँ के प्रति भाव अगर मन में ना हो तो हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते, हम उसकी परवाह नहीं करते। पिता वृद्ध हो जाए, उनको सेवा की जरूरत है, लेकिन अगर पुत्र का भाव सो गया, उसके मन से पुत्र का भाव हट गया, तो मन से भाव हटता है, लेकिन दिखता उसके परवाह में है, क्योंकि अब वो पिता की बात नहीं सुन रहा, तो लक्षण में तो दिख जाते हैं। तो पहला सूत्र दया मांगना, इसको उन्होंने कहा मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप अगर पति हैं तो सामने पत्नी का भाव है, आप अगर भाई हैं तो सामने बहन का भाव है, आप अगर दोस्त हैं तो सामने दोस्त का भाव है, अगर आप दुश्मन हैं किसी के तो सामने दुश्मन का भाव है। यानी एक भाव की पूर्ति के लिए सामने दूसरा भाव जब आता है तो दोनों का एक रिश्ता बनता है, और रिश्ते को हम आपस में नहीं मिलाते, इतना हमको आता है, हम लोग सबको आता है। एक ही समय में पत्नी बुलाती है, सुन रहे हैं, उसी समय में बेटी बुलाती है, पिताजी सुन रहे हैं, उसी समय में पिताजी बुला रहे हैं, बेटा सुन रहे हो। एक ही समय में 3 तरह के भाव सत्ता आपको बुलाते हैं, पत्नी, पिता, बेटी, तीन सत्ता है, 3 संबंध है, एक ही समय में बुलाइए आपको, लेकिन उस एक ही समय में आप तीनों को 3 तरह के भाव से उत्तर देते हैं। आप बेटी को पिता के भाव से उत्तर देते हैं, पिता को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं, पत्नी को पति के भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहले सूत्र में ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, सामने गुरु है और इधर शिष्य है। गुरु और शिष्य में जिस तरह हम और रिश्तों में एक दूसरे से रिश्ता नहीं मिला देते, कोई मिलावट नहीं करते, हम उस रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईमानदारी, एक निष्ठता, इसमें एक ही चीज मांगी गई है, एक निष्ठता, अस्थाई शिष्य भाव, यानी एक ऐसा रिश्ता जो बदलेगा नहीं। जमाने के बदले हैं रंग हजार, लेकिन आपके रंग नहीं बदले महादेव। जब दुनिया के रंग बदलते हैं, दुनिया के मौसम बदलते हैं, दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है, लेकिन ना तो महादेव का सत्य बदलता है, ना तो महादेव की सुंदरता बदलती है। इसीलिए शिव को कहा गया शिवम सत्यम, सत्य कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है। शिव यानी जो समस्त शक्तियों का निधि अगम है, जो ज्ञान का निधि अगम है, वो कौन है, शिव है। कौन है जिसकी सुंदरता का क्षय नहीं होता, जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वो शिव है। आज गुलाब का फूल खिला है, सुंदर है,
कल मुरझा जाता है, गिर जाता है। आज उसकी सत्यता ये है कि वो सुंदर है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाता है, कल वो मुरझा गया है। आज हम जवान हैं तो हमारा ये सत्य है, लेकिन 5-10 वर्षों के बाद हमारा सत्य बदल जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे। आज मेरी जो सत्यता है बोलने की आपके लिए, आज मेरा मन कहता है कि आप मेरे सबसे अपने हैं। किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया, तुरंत ही तत्क्षण कुछ समय के बाद ही मेरा सत्य बदल जाता है। आज आपसे खूब दोस्ती है और कोई तीसरा कुछ कह दिया है तो अगले दिन उसी से खूब दुश्मनी है। आज का सत्य कल बदल गया, लेकिन महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हम सब ने उस महादेव को अपना गुरु बनाया है। 3 सूत्रों का निर्वहन हम करते हैं। दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा करते हैं, चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। कोई एक बोलना शुरू करता है और दूसरा भी बोलता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। महादेव शरीर में नहीं दिखते, लेकिन हमारे आपके माध्यम से ही वो एक दूसरे में ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो बात है, जो मन है, वो बदल रहा है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं। पहले हम अपने अपने लिए रोते थे, पहले हम अपने घर के छुप के रोते थे, और आज हमारे पास रोने का भी समय नहीं, क्योंकि महादेव के भाव से मन भरा हुआ है। तो जब महादेव मन में हो तो दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानी असर नहीं डालती। अगर महादेव मन में भारी है तो बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं। महादेव तो मेरे साथ है ना, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, महादेव तो मेरा है ना। मेरा महादेव अगर मेरा है, अगर राजा ही अपना है तो उसका पूरा राज्य भी अपना होगा।